हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन। क्या करने वाले हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो कॉपी पेन पास में लेके बैठिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। एक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे इफ इट्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर ए डिफाइनाइट इंटरवल। यानी एक ऐसा फंक्शन जो खुद की वैल्यू को एक फिक्स पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ इसको और डिटेल से। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है जो पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, यानी जो 0 से पाई तक वैल्यू आ रही है ना, वही उसके बाद में वैल्यू आएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ बहुत सारे, डोंट वरी। इसको देख के आपको एक चीज याद आ रही होगी कि साइन कोस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके ग्राफ जो होते हैं वो खुद को रिपीट करते हैं, तब हम उनमें पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। सो ए फंक्शन एफ एक्स विल बी पीरियोडिक इफ ए पॉजिटिव रियल नंबर टी एग्जिस्ट करे सच दैट हम लिख पाए एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। वही बात हो गई कि x में कुछ ऐसा t ऐड किया, उसके बाद में वैल्यू सेम वही आ गई जो एफ एक्स पे आ रही थी। यानी t ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उस t पे भी वैल्यू क्या है? वो सेम ही आ रही है, सेम ही आ रही है। t ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन की वैल्यू सेम है। हेयर यहाँ पे द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो कि हम t की बात कर रहे हैं इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब ये t ही क्या कहलाता है? इसका पीरियड कहलाता है कि कितनी टाइम बाद हम अपना वो चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम बेसिक भाषा में बात करें नॉर्मल में, तो अगर हम अपने मंथली की बात करें तो एक होता है ना, मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे तक जाते हैं, पूरा डे चलता है, मतलब 1 डे 2 डे ऐसे करके हफ्ते के अंदर। और फिर संडे के बाद फिर से क्या आना स्टार्ट हो जाता है? मंडे आना स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर 7 डे ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं ना मंथ में। तो ये एक पीरियड है इसका बेसिक। जैसे पीरियड यूज करते हैं ना, मतलब इसका कितना पीरियड है, कितने टाइम बाद रिपीट होता है, लाइक दैट सेम उसी तरह से ये है। जब क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर क्लियरली एफ एक्स के अंदर चाहे एक्स प्लस टी रख दें, एक्स प्लस 2t रख दें, अब ये तो कुछ भी हो सकता है ना, 3t रख दें, ये कुछ एग्जाम्पल है हो गए। ये एफ एक्स के ही बराबर दे तो फिर अपन क्या बोलते हैं? टी पीरियड, 2t पीरियड और 3t पीरियड। इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आर द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई एंड पाई। मतलब साइन का जो होता है पीरियड वो होता है 2 पाई। सेम वे में कोस का भी पीरियड कितना होता है? 2 पाई, 2x नहीं 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। अब बताऊंगा कैसे। और 10 का पीरियड कितना होता है? 10 का पीरियड पाई। मतलब वो पाई के बाद में अपनी वैल्यू को क्या करना स्टार्ट कर देता है? रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। चलिए एक टेबल देख लेते हैं इनके ऊपर, देन आफ्टर हम ग्राफ पे जाएंगे। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक फंक्शन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कॉपी है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन की पावर n हो, कोस की पावर n हो, सीकेंड की पावर n हो, कोसिकेंड की पावर n हो। अगर आपका n इवन रहेगा तो पाई पीरियड होगा, और अगर आपका n ओड रहेगा तो 2 पाई पीरियड होगा। अब ऐसे नहीं काम चलेगा, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो डोंट वरी। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, एज यू नो अभी हमने किया है कि साइन का पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है, राइट। अब अगर बेटा मैं यहाँ पे साइन का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, तो अब ये स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक इवन नंबर है ना।
देन इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो यही बोला हुआ है, अगर n इवन है तो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहीं अगर मैं लिख दूं साइन की पावर 3x ले रहा हूं, कोई बात नहीं, थीटा ले लीजिए, देन इसका पीरियड कितना होगा बेटा, देन उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। इज दैट ओके? सेम केस कोस के अंदर है, अगर हमने लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, नहीं स्क्वायर आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्वायर कभी भी बेटा नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसीलिए नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, तो हर पाई के बाद क्या करेगा, ये अपने इंटरवल को रिपीट करेगा। और अगर हम यहाँ पे क्यूब रख दें तो क्या मिलेगा, फिर ऑड मिलेगा, क्योंकि क्यूब रखने से अब प्लस रखोगे तो प्लस आएगी वैल्यू और नेगेटिव रखोगे देन नेगेटिव आएगी, इसीलिए फिर वो 2 पाई रह जाएगा। ग्राफ के अंदर इस चीज को और डिटेल से समझेंगे। 10 के बारे में भी हमने देखा था, 10 का पीरियड मैंने बताया था स्लाइड के अंदर, कितना होता है, पाई होता है, अभी अभी बताया था, जस्ट थोड़ा ही टाइम हुआ है, ठीक है, पाई होता है। अब ऊपर n लगा रहे हैं तो n चाहे इवन हो चाहे ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका हमेशा ही पीरियड क्या रहेगा, हमेशा ही पीरियड पाई रहेगा। मोड क्या करता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, अगर ऐसी बात है तो पीरियड फिर क्या रहेगा, पाई रहेगा, क्योंकि हमने देखा था जब स्क्वायर करते हैं पीरियड क्या होता है, हाफ हो जाता है, पाई हो जाता है। तो मोड भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका भी पीरियड कितना रहेगा, इसका भी पीरियड पाई रहेगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, फ्रैक्शन फंक्शन होता है। x अब कैसे होता है, सुनो जरा, मान लो x की वैल्यू 2.5 है बेटा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो कितना आएगा सर, वो तो 2 आएगा। तो बेटा 2.5 में से 2 को कम कर देंगे, कितना बचेगा सर, 0.5 बचेगा। क्या 0.5 को 5/10 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो ये कैसा बन गया, p/q बन गया। तो क्या बेटा ये फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल है। तो x माइनस में उसका ग्रेटेस्ट कम करने से क्या आता है, फ्रैक्शन फंक्शन आता है। और बेटा फ्रैक्शन फंक्शन जो होगा ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता रहता है। कहाँ, 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसका पीरियड कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि फिर वो हमेशा अपनी वैल्यू को रिपीट करता है इसी इंटरवल के बीच में। कैसे, अगर मैं ले लूँ 0 से लेके, सपोज करो मैं 0.9 तक लूँ वैल्यू, ठीक है, तो वो तो वही रह जाएगी। अगर 1 से आगे बढ़े 1.9 तक तो फिर इसका सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट बचेगा। बताता हूँ इसको ना, डायग्राम से बताऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा थ्योरेटिकली, डायग्राम में देखते हैं इस चीज को, ठीक है जी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे अलजेब्रिक फंक्शन, आगे पता है ना टाइप ऑफ कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, वो हाँ कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, बेसिकली तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अलजेब्रिक होता है, एक ट्रांसेंडेंटल होता है। अलजेब्रिक के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं बेटा, पॉलिनोमियल आ गया, और ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद में और कौन कौन से रह गए, बहुत सारे होते हैं, नाम ही याद नहीं आ रहे अभी, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है माइंड को। अलजेब्रिक के अंदर पॉलिनोमियल हो गया, लोगरिथम तो ट्रांसेंडेंटल में चले गए ना, एक्सपोनेंट वाले तो अभी जब याद करने की जरूरत आ जाए ना तब याद नहीं आते एकदम से। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अलजेब्रिक के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। इज दैट ओके? आगे बढ़े। हाँ तो इनका एक बात और, हाँ ये जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं इनमें जो होता है इनका कोई पीरियड नहीं होता। रीजन इज दैट कि ये कभी खुद को रिपीट ही नहीं करते, खुद को रिपीट ही नहीं करते। जब रिपीट नहीं करेंगे तो बेटा पीरियड कहाँ से आ जाएगा। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ये वाले ग्राफ, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हम सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइन एक्स 0 पे 0 वैल्यू होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ पाई है और पाई से लेके यहाँ 2 पाई है। आप देख रहे हो कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, कलर चेंज कर लें क्या, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ आके यहाँ से सेम स्टार्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितनी है, 2 पाई है। इसका मतलब 2 पाई के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, फिर ये 2 पाई से 4 पाई, ये भी 2 पाई हो गया, अब फिर ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई हमने क्या बोला था कि जो साइन का पीरियड जो होगा वो कितना होगा,
टू पाई होगा। क्यों? क्योंकि ये टू पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। आई होप ये समझ आ गया होगा अच्छे से। कोस की तरफ आ जाइए। कोस में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसमें कहाँ से लें इसको, यहीं से पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। आप इसको यहाँ से पकड़ लीजिए। यहाँ से ये पकड़ा मैंने इसको, ये मैं पाई चला, ये मैं टू पाई चला, और फिर मैं पाई चला। 3 पाई में से पाई कम करने से कितना आया, 2 पाई आया ना। अब देखो यहाँ से आपने इसको पकड़ा था, यहाँ तक आ गए। अब जैसे यहाँ इससे स्टार्ट किया था, सेम यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये गैप कितना है, ये गैप है 2 पाई का। कितना है, 2 पाई का। तभी हमने बोला था कि कोस का भी पीरियड कितना होता है, इसका भी पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई होता है। अब दूसरी समझने वाली बात ये है कि सर आपने मोड की बात की थी, उसमें आपने सिर्फ पाई बोला था। बिल्कुल सही बोला था बेटा। देखो मोड में क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक तो आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा तो आएगा ही नहीं ना। अगर हम स्क्वायर कर लें या मोड कर लें तो ये वाला हिस्सा आएगा ही नहीं। ये नहीं आएगा तो वापस यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये कितना दूरी है, ये पाई, ये भी पाई, और ये भी पाई। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहा है, पाई के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर स्क्वायर ले लो चाहे मोड ले लो, उसका पीरियोडिक क्या रहेगा, उसका पीरियोडिक पाई रहेगा। और अगर हम सीधे बात करें तो 2 पाई पीरियड होता है। कितना होता है, 2 पाई पीरियड होता है, बिना अगर कोई स्क्वायर की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं कोसिकेंट की तरफ। कोसिकेंट में देखो जरा, कोसिकेंट का ग्राफ मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है, ये 0 है और ये पाई है। पहले देखो यहाँ वैल्यू ऐसे आई, फिर वैल्यू ऐसे आ गई 2 पाई तक, फिर दोबारा रिपीट ऐसे आई, और फिर वैल्यू ऐसे आ गई। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एक सर्कल आया, एक आया, दो आए, फिर वापिस से रिपीट होना, फिर वही आ गया, फिर वही आ गया, ऐसे चलते ही जाएगा। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक, ये भी अपना 2 पाई तक, ये है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल। तो इसका भी पीरियड हमने देखा था कितना था, इसका भी पीरियड जो था वो कितना था, 2 पाई था। आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। कोसिकेंट का ग्राफ था। आगे बढ़ते हैं और ग्राफ देख लेते हैं। ये फिर कोसिकेंट का दोबारा लगा दिया मैंने। इधर आ जाइए, सीकेंट की तरफ आ जाइए। सीकेंट वाला ग्राफ अब हमको क्या कह रहा है, अगर हम सीकेंट के ग्राफ को भी देखें ध्यान से तो इसको देख लो। देखो ये यहीं से पकड़ा था हमने, यहां से लेके यहां तक, यहीं तक जाएंगे क्या, 1 मिनट, पूरा सर्कल बनाए क्या इसका। देखो सिंपल सी बात है, यहीं से पकड़ लो, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर इधर की तरफ जा रहा है, यहां से ये वापस ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो रहा है इस वाले पॉइंट से। ये कहाँ है, 2 पाई पे। स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारा 2 पाई के बाद में वापिस से रिपीट हो रहा है। अब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है दोबारा ऊपर की तरफ। तो देखो 2 पाई से 4 पाई, तो ये दूरी भी कितनी है, ये दूरी भी 2 पाई है। तो मतलब ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। अगर स्क्वायर वगैरह लगा देंगे तो ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इसमें नहीं आएगा। तब इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, तब उसका पीरियड सिर्फ पाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। 10 का अगर ग्राफ देखते हैं तो 10 का अगर हम ग्राफ नोट करते हैं तो वो -π/2 से लेके ये π/2, कितना, π/2। तो एक्चुअली में 90 यहाँ है बेटा और 90 यहाँ है, तो टोटल ये वाली दूरी कितनी है सर, ये तो 180 है, और 180 किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। फिर से ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये भी 180 होगी, और 180 मतलब पाई। तो देख पा रहे हो हर पाई में वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हर पाई में वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ आई। तो इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई। सेम चीज बेटा किसके लिए हो जाएगी, कोट के लिए हो जाएगी। ये आप खुद रीड करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और अगर ये जो मेरी क्लासें हैं इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ के लिए कोई मीडियम फाइंड कर लूँगा, लाइक टेलीग्राम हो गया। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है फिर मैं चैनल वगैरह बना के आपको क्लास की पीपीटी भेज दे दिया करूँगा। इज दैट ओके। बट आपका काम सिर्फ कितना रहेगा, कमेंट करके मेरे को इन्फॉर्म करना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है
जिस भी टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हो आप कमेंट करना, मैं वो वीडियो बना के यहाँ अपलोड कर दूंगा। और जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाता है, क्योंकि अभी तक नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, फिर हम कोशिश किया करेंगे कि लाइव क्लासेस अरेंज करें, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ताकि मैं आपके लाइव डाउट ले पाऊँ। उसके बाद में नीचे वाला जो ग्राफ है वो मैंने ग्राफ लिया है इसका फ्रैक्शन फंक्शन का। यहाँ से फ्रैक्शन वाले में आपको समझने में हेल्प मिलेगी। किस का ग्राफ है ये फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ। क्या था फ्रैक्शन फंक्शन कि जब x के अंदर से उसका ग्रेटेस्ट पार्ट कम कर दिया जाए तब हमको क्या मिलता है, तब हमको फ्रैक्शन फंक्शन मिलता है। तो देखिए जरा ग्राफ कैसे बनता है। देखो एक्चुअली में ये जो है ना, ये y बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस x की वैल्यू तो मैं सारे के सारे रियल पुट कर सकता हूँ, y मेरे को हमेशा इंटीजर ही मिलेगा ना। y कैसा मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना। आपको पता होगा कि ये जो होता है ये इनपुट होता है और ये वाली जो लाइन होती है बेटा वो क्या होती है, वो आउटपुट होती है। तो फ्रैक्शन में आप वहां तक तो जा ही नहीं सकते, ऊपर तो हम ले ही नहीं सकते ना। फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 तो कभी आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती ना। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है वो, जीरो से लेके 1 तक नहीं, 1 से छोटी। कैसे, अगर मैं 2.5 लूंगा तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.5 होगा, 3.5 लूंगा तो इसका भी फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.5 होगा। तो जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ने की तरफ स्टार्ट करते हैं, तो आउटपुट हमें ऐसे इंक्रीज होती हुई मिलेगी, लेकिन 1 तो कभी नहीं आएगी। फिर अगर मैं 1 लेता हूँ और 1 से आगे बढ़ता हूँ, जैसे 1.2 हो गया ये वाली, 1 मिनट दो उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 से आगे बढ़ा, 1.1 लिया, तो इधर से क्या आएगा, इधर से सिर्फ 0.1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इधर से बात करूं 1.2 लिया तो इधर से मुझे क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। ऐसे में चलते चलते मान लीजिए यहाँ आ गया और मान लीजिए 1.4 है, तो फिर मुझे इधर से क्या मिलेगा, इधर से मुझे जस्ट क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। ऐसे करते करते मैं जब 1.5 तक भी पहुंच जाऊंगा तो भी मुझे फिर 0.5 मिल जाएगा, जो कहीं यहाँ बीच में आ जाएगा। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ना ग्राफ सा सही नहीं बना रखा, क्योंकि अगर इधर 1.5 रखते हैं तो 0.5 तो वैल्यू तो कहीं नीचे आएगी ना इसके लिए, यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ कैसे ले रखा है, 1 तक तो जाएंगे नहीं ना, है ना। तो ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। अगर हम इसको वैल्यू आगे इंक्रीज करते हैं, शायद ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज किया गया है, हो सकता है फ्रैक्शन पार्ट को डिवाइड करके बनाया गया हो ऐसे करके, तो दे में भी रीजन, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। बट आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि वैल्यू कैसे देगा। 2.1 रखेंगे तो 0.1, आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ ये 2.2, ये 0.4, ये ऐसे करके 0.5, ऐसे करके इस पे वैल्यू आती जाएगी। लेकिन ये 1 तो कभी भी नहीं देगा, इसीलिए 1 पे क्या रखा हुआ है, सर्कल रखा हुआ है। अब आप एक चीज देख लो, ये अपने आप को देखो रिपीट कर रहा है, 1 पे रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 1 पे रिपीट कर रहा है। यहाँ जो था वो यही था। देखो मैं बोल रहा था ना ये चीज हो सकता है गलत लिए, ये कुछ न कुछ डिवाइड होगा फंक्शन में, ये नहीं आएगा। ये हमेशा 1 के बाद देखो ये था, उसके बाद में फिर ये अपने आप को रिपीट कर गया ऐसे करके। तो ऐसे करके फ्रैक्शन क्या करता है, 1 पे अपने आप को रिपीट करता है। तो इसका पीरियोडिक कितना होता है, 1 होता है। 1 के बाद अपने आप को रिपीट करना ये स्टार्ट कर देता है। फिर अगले 1 पे, जैसे जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी, फिर वो 1 और 2 के बीच में सेम ही लाइन बनेगी, 2 3 के बीच में सेम लाइन बनेगी, तो वो अपने आप को रिपीट करता चलेगा। तो फ्रैक्शन का पीरियड कितना था, फ्रैक्शन का पीरियड 1 था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प जो है वो ये टिप्स ही करेगी कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब बारी आती है क्वेश्चनों की कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पहली टिप जो है वो ये है कि अगर आपके पास एफ एक्स है, वो एक पीरियोडिक है विद पीरियड टी, ठीक है। देन अगर आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी उसका पीरियड कितना रहेगा, टी रहेगा। कैसे, सुनो। आपने साइन एक्स के बारे में सुना, अभी अभी सुना मेरे से, पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो बेटा अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना तो भी पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। बस इतनी सी बात इसने बोली हुई है और ज्यादा कुछ नहीं। इज दैट ओके?
ओके सर, आ गया समझ में। आगे बोला है इसने एफ एक्स प्लस सी पे जो पीरियोडिक होगा, मान लीजिए टी है, तो वही उस फंक्शन में अलग से सी ऐड करने पे आएगा। कैसे? हमने लिखा साइन एक्स प्लस 4, तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। अगर मैं इसको लिख दूं साइन एक्स प्लस 4 ऐसे करके एंगल से बाहर निकाल के, तो इसका भी पीरियड कितना होगा? इसका भी पीरियड 2 पाई होगा। ऐसा कहने की ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, सी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड जो है वो टी है, तो अगर आप उसके अंदर ए एक्स प्लस बी देखते हो ना, तब उसका पीरियड क्या होगा? टी बटा में उस ए के कोफिशिएंट का मोड कर दिया। मोड मीन पॉजिटिव में रखना है। देखो कैसे, मैंने लिखा साइन एक्स, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं 4x कर दूं, अब इसका पीरियड कितना होगा? जो पीरियड पहले था उसको जो x का कोफिशिएंट आया है उससे मोड करके डिवाइड करना, तो कितना हो गया? पाई बाय 2 हो गया, क्योंकि ये 2 से इसको काट दिया। इसके क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, जब वो करेंगे तब और ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको टिप्स जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन टिप्स का मतलब क्या है। ठीक है जी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगला पॉइंट देखिए जरा क्या कह रहा है। आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो अगर आप उसका उल्टा भी कर देते हो तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखा था आपने, साइन एक्स का पीरियड कितना था? 2 पाई था। तो हमने इसका पलट दिया था, पलटने से ये कोसिकेंट एक्स बन जाता है, तो उसका भी पीरियड कितना था? उसका भी 2 पाई था। तो ये वाली बात ये कह रहा है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो अगर आप रूट लगा दोगे तो भी उसका पीरियड टी ही रहेगा। जैसे हमने देखा था साइन एक्स का पीरियड कितना था? 2 पाई था। तो बेटा अगर रूट के अंदर भी साइन एक्स ले लेंगे तो उसका भी पीरियड क्या रहेगा? उसका भी पीरियड सेम ही रहेगा, उसका भी कितना होगा? 2 पाई होगा। ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो पीरियोडिक है विद टी, देन एफ एक्स प्लस बी वेयर ए और बी रियल नंबर है इज ऑल्सो द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। वही सेम ही बात आ गई जो हमने यहाँ पे की थी। अगर एफ एक्स कोई पीरियड टी है तो इसका भी पीरियड कितना होगा? टी ही होगा। इज दैट ओके? देन आफ्टर क्या बोल रहा है? अगर आपके पास F1, F2 और F3, आपके पास 3 पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड T1 है, T2 है और T3 है रिस्पेक्टिवली, देन वी हैव, हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ मिलेगा, लाइक मल्टीप्लाई करके कुछ लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में पीरियड क्या होगा? बेटा एक्चुअली मैंने जोड़ वाली बात कर रहा है। कैसे? आपके पास मान लीजिए जी एक्स बराबर 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। ठीक है, अब इसका पीरियड कुछ और आ सकता है, जैसे मान लीजिए 2 पाई आ गया और इसका पीरियड कुछ और आ सकता है, पाई आ गया। तो मिला के इन दोनों को क्या पीरियड बनेगा वो वाली बात कर रहे हैं। तो जो अगर फंक्शन नॉट इवन इवन नहीं होगा तो बेटा आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर इवन होगा तो एलसीएम ही फिर लेना है, लेकिन तब क्या कर देना? आधा कर देना है। क्यों? क्योंकि इवन के अंदर फिर वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिस्सा आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, जो हम ऑलरेडी अभी समझ के आ चुके हैं। तो बात समझ आई? करना क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इंडिविजुअली पीरियड निकाल के हमें उसका क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। अगर ओड फंक्शन है, अगर पूरा का पूरा फंक्शन ओड बन रहा है तब तो एलसीएम लेना है, इवन बन रहा है तब भी एलसीएम लेना है। बट एक और काम करना है, वो क्या? कि जस्ट 1/2 से उसको डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि पीरियड हाफ होता है इवन के केस में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइन स्क्वायर और साइन एक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जो 4-5 टिप्स थी आपको अच्छे से समझ आ गई। विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चनों की तरफ जो हमारे जेईई में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक एफ एक्स है। कैसा फंक्शन है बेटा? वो फंक्शन है 2 cos 1/3 x माइनस में पाई। सबसे पहले आप 2 को 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो ये x/3 और माइनस में π/3 बन गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो कांस्टेंट की प्रॉपर्टी की थी, याद है, जो f(x) का होता है वो c मल्टीप्लाई कर दें तो होता है ना, ऐसा कुछ था क्या? हाँ ये रहा, पहला स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था c.f(x). तो कांस्टेंट को तो इसको भूल ही जाओ, सिर्फ कोस पे फोकस करो। कोस का पीरियड बेटा कितना था? 2π था। अब हमने ये देखा था कि जो भी अंदर है आर्गुमेंट जो है उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसके मोड से डिवाइड कर दे तो पीरियड आता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट है 1/3। तो जब डिवाइड कर दोगे तो ये नीचे 1/3 बनेगा और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू में 3π हो जाएगा। इट मीन इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर क्या हो गया? वो हमारा 6π हो गया। कहीं है क्या? ये रहा आंसर, कितना हो गया? 6π हो गया। करना क्या है, एक बार ना इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैंने लिखा cos 8x। अब मैं जानता हूँ कि कोस का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 2π होता है, लेकिन अंदर जो है वो कुछ 8 टाइप का आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मोड से डिवाइड कर दूंगा। तो 2π/8 मतलब इस क्वेश्चन में इसका पीरियड कितना हो गया? π/4 हो गया। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैंने लिखा cos 2x + 3। अब हमें पता है कोस का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। कितना होता है बेटा? 2π होता है। लेकिन फंक्शन जो है वो ax + d, आर्गुमेंट जो है वो ax + b टाइप का हो गया। तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उस फंक्शन के पीरियड से। तो यहाँ देख पा रहा हूँ 2 है, तो मैं 2 का मोड लेके उसको डिवाइड करूंगा, तो 2π/2 हो गया। तो इसका फंक्शन का पीरियड कितना आ गया? π आ गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब वो आपको इतना भी नॉर्मल नहीं देगा क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फंक्शन को। कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ x के कोफिशिएंट पे फोकस करना है ना, तो हमने x के कोफिशिएंट पे फोकस कर लिया। वो क्या था? 1/3 था। देन हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना मिल गया? जो पीरियड था वो 6π मिल गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, एक f(x) है जिसमें एक आप साइन देख पा रहे हो, एक आप cos देख पा रहे हो, एक tan देख पा रहे हो, तीनों ही ऑड फंक्शन है। इज दैट ओके? तो अब अगर हमें इसका पीरियड निकालना है तो यहाँ टोटल 3 फंक्शन है। तो पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया x के साथ π/2 है तो उसके मोड से भी क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो पहला काम मैंने कर दिया। इधर आ जाइए कोस की तरफ। कोस का भी पीरियड कितना होता है? 2π होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है? 1/3 है, तो उसके मोड से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तीसरे पे आइए, tan है। tan का पीरियड कितना होता है? π होता है और उसके साथ में π/4 है, तो उसके मोड से क्या कर दीजिए बेटा? डिवाइड कर दीजिए। तीनों काम कर दिए सर? कर दिए। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो बेटा पाई से तो पाई कट ही जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल पीरियड पहले फंक्शन का कितना आ गया? 4 आ गया। पाई से पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। पाई से पाई कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये 3 फंक्शन लाइक ये t1 हो गया, ये t2 हो गया और ये क्या हो गया? t3 हो गया। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो तीनों फंक्शन है ये ऑड है, तो ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन भी ऑड, कोस भी ऑड और टेन भी ऑड। कोस ऑड नहीं होता लेकिन ओवरऑल मिलके ये ऑड हो जाएगा। तो ऑड है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है टोटल पीरियड बताने के लिए। तो 4 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका ये वाला बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है? बढ़िया तरीका बता देता हूँ। जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेटा और वहां तक पढ़ लीजिए जहां तक वो तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 6 × 6 तीनों से नहीं होता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। 6 दूनी 12 तीनों से होता है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो हमारा पीरियोडिक जो फंक्शन है वो कितना हो गया? 12 हो गया। इसका पीरियड कितना हो गया?